सरकार का ध्यान Shekhar is very intelligent. MMSME के पीवीसी पाइप द फिटिंग उद्योग की एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के निर्णय के तारीख 25 मई 2017 के में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देशित है कि पीवीसी पाइप और फिटिंग के निर्माण में शीशे की मात्रा क्रमबद्ध रूप से 60% समाप्त होनी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो ने पीवीसी पाइप और फिटिंग का निर्माण मानक के अनुसार अनिवार्य कर दिया है। एनजीटी के मुताबिक बीआईएस के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उत्पादनकर्ताओं को पीवीसी पाइप और फिटिंग का निर्माण मानक के अनुसार करना होगा और इसके लिए फैक्ट्री में एक लैबोरेटरी का भी निर्माण करना होगा, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महंगा है और उत्पादनकर्ता इतना अधिक बोझ उठा पाने में अक्षम है। दूसरी ओर पीवीसी पाइप और फिटिंग उद्योग अच्छी मात्रा में पुनः काम करने योग्य सामग्री उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में देश भर में कई लाख टन की अब पुनः काम करने के योग्य सामग्री अनुपयोगी स्थिति में रह जाएगी। इन पुनः कार्य करने योग्य सामग्रियों को अपशिष्ट के रूप में डिस्पोज करने पर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, साथ ही हमारे देश और विनिर्माण इकाइयों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दुबे जी। बीआईएस मानक स्थिति चिन्हित पाइप का उत्पादन यदि होने ही लगता है तो उसका बाजार मूल्य काफी अधिक होगा और जिससे हमारे किसानों पर भी आर्थिक बोझ पड़ेगा। महोदय, बीआईएस मानक के अनुसार पीवीसी पाइप और फिटिंग का निर्माण भारतीय Before taking up question hour, please, I only appeal to all concerned to see that everybody follows rules, realize that some of them have gone wrong, they should realize it, and then the leader of the opposition and leader of the House, I suggest to both of them to meet together, discuss, and make that these members who have committed that sacrilege, they realize, and then we can think about it, whatever has been suggested. Deputy Chairman. Question 16, T.G. Venkatesh. My supplementary question. Question number 16. My question number 16, sir. T.G. Venkatesh. Honorable Minister. पहला supplementary. T.G. Venkatesh ji. Sir, my supplementary question. The corona still is existing, but dengue is existing since decades in this country. Lakhs of people have been died in dengue. Still, virus have not been developed in this country. In America, this vaccine has been developed in America, and Japan also. I understand our country is collaborating, but it is taking long time, sir. It has to go very fast. Otherwise, dengue and corona both also affected number of people. Number of people also died. Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेंगू एक वेक्टर बोर्न डिसीज है और वो मच्छर काटने से होता है। वर्तमान समय में पिछले बारिश के बाद देश के कई हिस्सों में डेंगू के केस बढ़े थे और ये बढ़ने का रीज़न था पिछली बारिश से, और ये क्लीन वाटर में उसका लार्वा डेवलप होता है। तो जब क्लीन वाटर इकट्ठा होता है और क्लीन वाटर में लार्वा डेवलप होता है और लार्वा से मच्छर डेवलप होता है और ये मच्छर काटने से डेंगू होता है। और डेंगू के मच्छर की एक भी विशेषता है, वो दिन में ही काटता है और वो 5 फीट से ऊपर नहीं जा सकता। तो ज़्यादातर वो पैर पे उसकी बाइट होती है और डेंगू फैलता है। और देश में इस बार डेंगू का केस थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन जब बारिश खत्म होने के बाद वो डाउनफॉल में है। लेकिन ऐसा नहीं बढ़ा है कि जो पिछले साल में या तो पिछले वर्षों में होता था, इसके सापेक्ष में वो कम रहा है और अभी कंट्रोल में। थैंक यू। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय वेंकटेश जी। Sir, the new virus Omicron has started spreading all over the world. South Africa it started. What are the steps they have taken? But whether the Covishield also will work for this one, the vaccine booster dose will work for this also or not? We have to. The people should know that subject. And also, in this country, tuberculosis is existing decades. Vaccine is available. Still, people are dying in tuberculosis. Same way, dengue, people are dying. And now the Omicron has come. So my request is
This Omicron also, anything, any fund is... Only has one given to question. the Only one question, fund, please. Any fund has been given for the... You have put developing several the questions, vaccine for Venkatesh this ji. one. माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, विषय और क्वेश्चंस डेंगू पर है, लेकिन भी ओमिक्रॉन वायरस के संदर्भ में उन्होंने बताया, वेरिएंट के संदर्भ में बताया, तो मैं बता दूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए, इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। Thank you. Honorable G.K. Vasan. Sir, it's a very important question, sir. I would like to first thank the Government of India, the Health Ministry, sir, for coordinating with all the state governments, sir, and make Indians' dream come true. 100 crores of vaccination for corona, sir. 118 crores plus, now 124 Please, crores question, plus, step by step. It was sometimes, sir, being told we would not cross even 100 crores by December 31st. Please put your question. Sir, I would like to tell the Honorable Minister, sir, that some of the states are having heavy rains. Due to cold climate, sir, definitely, sir, fevers like dengue, typhoid are bent to come, sir. Though the government is following it up, sir, it is important that it has to be kept in control. At the same time, sir, now there is a fear for the new COVID-19, sir. Though the government has clarified in this question that no scientific evidence is available to suggest any specific Please relation be between specific in your dengue question, and COVID, Mr. sir, Yes. I would only like to request the Honorable Minister, sir, that people of the country should be aware of following the norms already given to COVID, sir, which around 50 crores of the people, sir, have forgotten today, wearing masks, Question, please, social question. distancing, sir, Question. and using sanitizers, sir. I feel, sir, government being strict towards the public and see that they use this proper guidelines will definitely stop the new type Thank of you. COVID-19, sir. Thank I you. would like the health department to take step on Thank this, you, sir. thank you. It's question only, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश में अभी कोविड कंट्रोल में है, लेकिन कोविड गया नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बार बार कहा है, लास्ट मन की बात में भी कहा है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, यानी कि हम दो गज की दूरी बनाए रखें, हम मास्क का उपयोग करें, हम सारे प्रिकॉशन लेके चले तो हम कोविड के सामने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सरकार की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सारे देश में आज 124 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो चुका है। देश में आज 84% देश के नागरिकों को जो 80 एबव एज के हैं उसको फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर किया गया है और 47% से एबव को सेकंड डोज एडमिनिस्टर किया गया है। आज हर घर दस्तक अभियान चल रहा है। लोग घर घर में जाके, स्वास्थ्य कर्मियों घर घर में जाके टीकाकरण करवा रहा है। पर डे 70 लाख से 80 लाख पर डे डोज एडमिनिस्टर हो रहा है और ये ही एक हमारे लिए एक सुरक्षा का माध्यम है। देश में कोरोना वायरस के सामने लड़ने के लिए भारत सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय केजे अल्फोंस। Chairman, sir, there are two things in this country which we breed unnecessarily. One is, of course, the mosquitoes, and second is, of course, a lot of babies. And
Unfortunately, the Honorable Minister is not responsible for either of them, but he has to deal with both. Sir, since it is mosquitoes which cause dengue, how are we coordinating with the municipal authorities and with the panchayats who are responsible for eradication of mosquitoes? I feel, sir, there is not too much of coordination taking place. Will the government take an initiative, come out with a blueprint and also implement an action plan to control mosquitoes at the municipal panchayat level? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल कंट्रोल डिसीज के माध्यम से जब कोई भी देश में कोई जगह पे कोई केस दिखता है तो तुरंत ही हम उसका सर्वेलेंस करते हैं। तुरंत ही इस बार जब देश में के डेंगू के डिसीज देखने लगे तो यहाँ से 15 टीम बनाई गई, 15 स्टेट में भेजी गई। वहाँ जाके कौन से क्षेत्र में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में केस बढ़ रहा है, क्या एक्चुअल रीज़न है, उसका स्टडी करके उसका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला और रिपोर्ट के आधार पे 15 स्टेट के साथ मैंने स्वयं बातचीत करके एक एडवाइजरी डिक्लेयर की। आप अपने स्टेट में इस टाइप का प्रोटोकॉल को फॉलो करो, इस टाइप का प्रिकॉशन लो, इस टाइप का एक्शन लो, इस टाइप की ट्रीटमेंट की व्यवस्था करो। और जब कॉरपोरेशन, नगर इकाई और नगर परिषद में भी कैसे कैसे अपने यहाँ पानी कोई जगह पे इकट्ठा ना हो और उसको फॉगिंग कैसे किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, कब किया जाए, उसके लिए भी हम एडवाइजरी समय समय पर देते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उसमें कोई कचाश नहीं रखी जाती है जैसे कि देश में ऐसे कोई डिसीज ना फैले। माननीय विजय साई रेड्डी जी। Sir, the Center for Disease Control and Prevention of USA has introduced a new vaccine for dengue, which is made available for the children between the age of 9 to 16 years. My question to the Honorable Minister is whether Government of India is also planning to introduce similar vaccine for dengue in India for the children aged between 9 to 16. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस टीबी की वैक्सीन पर भी काम चल रहा है, डेंगू की वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। उसका एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर हम डिसीज करते हैं और जब हमें एक्सपर्ट ओपिनियन कहेंगे कि ये वैक्सीन करना है और वैक्सीनेशन पे जाना है तब हम अवश्य जाएंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 17 माननीय नदीमुल हक जी। क्वेश्चन नंबर 17 माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय नदीमुल हक जी। So I want to ask whether the government is aware that modeling studies have projected that TB mortality rates in 2021 and 2022 will be much higher than 2020 due to this spillover effect of the COVID. माननीय अध्यक्ष महोदय, टीबी में हर प्रति वर्ष हमारे यहाँ 21 से 22 लाख आज के दिन में केस दिखाई दे रहा है और हर रेगुलरली उसका सर्वेलेंस होता है। उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी व्यक्ति जब प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ ही लेबोरेटरी में भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत ही गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दे। जो हमारा टीबी कंट्रोल के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है, डैशबोर्ड है, उसमें उसको रिपोर्ट करना होता है। और इस तरह से जब कोविड क्राइसिस के दरमियान, कोविड के दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान ये रिपोर्ट कम हुआ था, लेकिन हमने ऐसा नहीं माना है कि केस कम हो गए हैं। हमने वैसे ही प्रिकॉशन लेके एक अभियान के तौर पर फिर से इनिशिएटिव लिया है और सारे देश में टीबी के केस को फिर से आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए हमने सुनिश्चित करने का काम किया है। Second supplement. Thank you, sir. So I want to ask that as the minister has said that the vaccine of TB is under preparation, but I want to ask whether the government has adopted any measures to increase the testing for TB, because COVID testing is taking much priority over TB testing. So have they taken any measure to increase the testing for TB along with this COVID prevention measures so that one does not negatively affect the other? Thank you. सामना हमने जैसे किया वैसे ही देश में से टीबी नाबूद हो,
और भारत ने तय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 के पहले देश में टीबी को नाबूद करना है। और टीबी को नाबूद करने के लिए सारे देश में जन जागृति कैसे हो, एक व्यापक तौर पर अभियान चलाया जा रहा है। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा और ऑनरेबल वाइस चेयरमैन और आप भी उपस्थित थे। लास्ट सेशन में एक कार्यक्रम भी पार्लियामेंट मेंबर के साथ किया गया, उसमें पब्लिक अवेयरनेस कैसे आए और जो केस है केस बाय केस को आइडेंटिफाई करके उसको सही मात्रा में ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। और दुनिया में जो रिसर्च हुई है सब बेस्ट मेडिसिन भी उसको दी जा रही है। और कोई पेशेंट में कुपोषित ना हो जाए, और ज़्यादातर कुपोषित लोगों में टीबी ज़्यादा होने की संभावना होती है, तो उसको प्रोत्साहन मिले इसलिए हर महीने 500 रुपीज़ उसके अकाउंट में भी डाला जा रहा है। और लास्ट अक्टूबर के 28 और 13 2-3 दिन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सारे देश के सभी स्टेट का 3 दिन का सेमिनार किया था और सभी स्टेट को कहा कि आप 2025 के पहले आपके स्टेट में एक टीबी नाबूद करने के लिए क्या कार्यक्रम है, आप उसकी टाइमलाइन, आप उसका कार्यक्रम, आप कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, कैसे अभियान चलाएंगे, आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो सब स्टेट ने एक साथ में निश्चितता व्यक्त की है कि हम अपने स्टेट में 2025 के पहले टीबी नाबूद करेंगे और उसके लिए हर संभव प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से स्टेट गवर्नमेंट के साथ किया जा रहा है। और उसके वैक्सीन के संदर्भ में माननीय सदस्य ने कहा है तो मुझे ये भी बताना है ये सदन के माध्यम से देश को कि टीबी का देश की ही कंपनी ने वैक्सीन निर्माण करना शुरू किया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रायल हो चुकी है और उसका डाटा की स्टडी हो रही है। जो डाटा सक्सेस होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो देश में टीबी का वैक्सीन भी अगले दिनों में उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू। माननीय भुवनेश्वर कालिता जी। Thank you, Dr. Chairman, sir. Half of my supplementary reply has already been given by Honorable Minister, but still I want to repeat my question, my supplementary. It is a fact that due to COVID testing, the testing of TB has suffered. So the schedule that has been made for manufacturing the vaccine, it is about 40 years now. What is the target of administering the vaccine for TB? A part. B part is, Honorable Minister has rightly mentioned about, Honorable Prime Minister has given a target 2025 for TB Mukt Bharat. With the progress, with the present progress, whether the Minister is confident that by 2025 it will be TB Mukt Bharat. Thank you. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए, टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए कई प्रोत्साहन भी हम देते हैं और उसको उत्साहित भी करते हैं और कंपटीशन भी करते हैं। लक्षद्वीप में 100% टीबी नाबूद हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ टीबी 100% नाबूद हो गया। देश में हर डिस्ट्रिक्ट का भी कंपटीशन कर रहे हैं और प्रतिवर्ष हम कंपटीशन और प्रतियोगिता के आधार पर उसको सर्टिफिकेट भी देते हैं। और यहाँ माननीय सदस्य ने प्रश्न उपस्थित किया है कि क्या कोविड का टेस्टिंग ज़्यादा होने से टीबी के टेस्टिंग पर कोई इफेक्ट आई है? जी नहीं, कोविड का टेस्टिंग के साथ ही टीबी का भी टेस्टिंग हो, उसके लिए भी हमने प्रयास जारी रखा है। और एक्टिवली कोई पेशेंट जब कोविड के टेस्टिंग के लिए जाते हैं और वहाँ भी जो लेबोरेटरी को डाउट होता है कि उसमें ये सिम्टम दिखाई दे रहा है, तो वहाँ भी वो चेक करते हैं और उसको भी रजिस्टर करते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन के दरमियान एक एक्टिविटी थोड़ी सी डीम हुई थी, कम हुई थी, फिर से उसको गति देने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है। और आज 18 लाख, अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, मार्च महीने में पूरा होगा, जैसा प्रतिवर्ष 20 से 21 लाख केस होते थे, एक केस हम काउंट करते थे, उसमें इस बार एग्रेसिवली हम उसको देख रहे हैं और 18 लाख की जांच हो चुकी है। और अगले दिनों में और भी आगे हम सर्वेलेंस करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे और टेस्ट में जो टीबी पॉजिटिव पाया गया हो तो उसको ट्रीटमेंट भी करेंगे। डॉक्टर अशोक बाजपेयी जी। माननीय चेयरमैन साहब, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन का अभियान सरकार चला रही। लेकिन साथ ही मान्यवर मेरी एक चिंता है कि क्षय रोग से जब मरीज पीड़ित हो जाता है प्रारंभ